Hello dear students, welcome everyone. So in this video we are going to discuss the exercise 4.2. तो चलिए देखिए आपके सामने बुक है और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मीन्स आपको फैक्टर करने हैं एंड देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड आउट द रूट, मतलब उसके बाद आपको रूट्स निकालने, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना है, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो चलो देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। आता है आपको तो ठीक है, अपने आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप हिंट ले लीजिएगा या देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बड़े आराम से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। आपको क्या करना होता है, पहले यहाँ पर देखो कोई मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 है तो 10 बन जा 10, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कितना आएगा, 10 बन जा 10 आएगा। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 3 आ जाए। अब आपको पता है कि 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 5 इंटू 3, यानी कि 5 माइनस 2 हो जाएगा और फैक्टर बन जाएंगे आपके 5 माइनस 2 होता है यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो चलिएगा देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 5, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है ना, क्या बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक आपके पास टर्म है और एक ये टर्म है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, क्या बचेगा x प्लस 2, इधर x बचा इधर 2 बचा प्लस का, इक्वल्स टू 0। अब एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और इधर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। Here we get x equals to 5, this is our first root, and here we can get x equals to minus 2, that's the second root of the quadratic equation. Clear? Hopefully question clear हो गया होगा। तो चलिए अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यहीं पर देख लेते हैं। इसका सेकेंड वाला क्या है देखेंगे, ये है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है, ठीक है। ये आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, वही सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई आपने 2 से किया तो 6 2 जा कितना होता है 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने, यहाँ साइन किसका है, माइनस का, माइनस करके क्या लाना है, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट 1 होगा तो 1 लाना है। तो 12 के आप फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यहाँ से आपने देखा 2 2 जा 4 हुआ, 4 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो 1 आ जाएगा, ये आ गया बीच वाला टर्म। माइनस करके बीच वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके वापस वही टर्म आ जाए, तो 4 3 जा 12 आ रहा है और 4 माइनस 3 1, ठीक है। ये साइन के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब आगे देखोगे यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब एक एक करके ब्रैकेट को आप 0 के इक्वल कर दीजिए, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, माइनस 2, ये आपका पहला रूट हो गया इक्वेशन का। यहाँ से 2x इक्वल्स टू प्लस का 3 आएगा तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2, ये आपका दूसरा रूट हो गया। क्लियर? तो ये दोनों रूट हमने इसके फाइंड आउट कर लिए। चलिए अब इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 को आप ज़रा अच्छे से देखना क्योंकि स्क्वायर रूट के हमको फैक्टर करने हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 5 रूट 2। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर लेते हैं, तो 5 रूट 2 का आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, विच बिकम्स 10।
तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, कि प्लस करके 7 आ जाए। तो आपको पता है 5 × 2 होते हैं और 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए √2 x² रिमेन्स द सेम, ठीक है, प्लस 7 को आप क्या लिख सकते हो, 5 + 2, तो इसको हमने लिखा 5 + 2, x बाहर आ गया और प्लस का 5√2 = में कितना आया, 0। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या निकला, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = में कितना रहा, 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बचेगा, केवल √2x और प्लस में कितना, 5। ठीक है, अब यहाँ और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आप देखो ये जो 2 है इट कैन बी रिटन एज √2 × √2, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब √2 × √2, और ये √2 पहले से है तो इसका मतलब √2 कॉमन आ गया। अब आपको पता है कि 2 को हम √2 × √2 ले सकते हैं, तो ये वाला √2 कॉमन चला गया तो बचा क्या, केवल √2 बच गया, और x प्लस में √2 चला गया तो केवल क्या बचा, 5 = 0। अब आपने देखा कि √2x + 5 और √2x + 5 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करा, √2x + 5 को कॉमन ले लिया, क्या बचा, x + √2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। यही आया ना। ठीक है, उसके बाद आगे समझना आप लोग, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे तो √2x + 5 = 0, और इधर आएगा x + √2 = 0। तो यहाँ से √2x का वैल्यू -5 और x का वैल्यू निकालोगे तो -5/√2, दैट इज़ योर फर्स्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। उसके बाद आप देखोगे x का वैल्यू कितना निकलेगा, -√2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें √2 का केस था जो आप लोगों को नया समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपसे 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर में आपको पता है कि 1 होगा। ठीक है, सॉल्व करने से पहले इन सब का एलसीएम ले लेंगे, मतलब सॉल्व करते टाइम पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। 1 का डिवाइड करोगे 8 से, 8x², ये सभी को सॉल्व करना आता ही होगा। 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, -8x और प्लस में कितना, 1 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 0 में चला जाएगा, कितना बचेगा, 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, 16 1 जा 16, है ना। अब आपको क्या करना है, 16 के फैक्टर करने हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यही होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस करके 8 लाना है। तो आप देख रहे होगे 2 2 जा 4 और ये भी 2 2 जा कितना होता है, 4, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। यहाँ से क्या निकलेगा, 16x² - 4 + 4x और ये प्लस में 1 = में क्या चल रहा है, 0। ठीक है, क्या बनेगा देखिए, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, 4x, क्योंकि 4 4 जा 16 और x बचा 1 क्योंकि x कॉमन जा चुका है। 4x कॉमन ले लिया यानी कि डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, जिससे 4x प्लस का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा, माइनस का, = 0। अब आप आगे देखोगे 4x - 1 ये भी और 4x - 1 ये भी है, तो 4x - 1 आ गया कॉमन, इधर क्या बचा, 4x - 1 इधर बच गया, = 0। अब एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे तो 4x - 1 = 0 और यहाँ से भी क्या आएगा, 4x - 1 = 0। तो क्या निकलेगा यहाँ से, 4x = 1 देन x = 1/4। क्लियर, ये दिस इज द फर्स्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड 4x - 1 = 0 देन 4x = 1 एंड x = 1/4। ये आपके रूट्स निकले इस इक्वेशन के। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, इसका जो पार्ट है, मतलब फर्स्ट का 5th पार्ट। चलिए इसका 5th पार्ट देखिए क्या है। 5th पार्ट कह रहा है 100x²
-20x + 1 = 0। ठीक है, इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो वही सिंपल सा वर्क है। पहले क्या वर्क, सबसे पहले क्या करना है इसमें, 100 × 100, 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि प्लस करके 20 आना चाहिए, है ना। तो देखो 100 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2, 2 2 जा कितना होता है 4। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करो कितनी बार जाएगा बताओ, 4 5 जा 20 और 25 जा 100, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 25 जा 100, यही होगा। अब प्लस करके आपको 20 लाना है, तो कैसे आएगा, देखो 5 2 जा 10 और ये भी 5 2 जा कितना हो गया 10, और 10 और 10 कितना होता है 20। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 100x² माइनस 20 कैन बी रिटन एज 10 + 10, x बाहर आएगा +1 = में क्या आ रहा है 0। ठीक है, ये रफ वर्क था आपका, ये आप लोग जानते होंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट करते कैसे हैं। 100x² माइनस 10x + 1 = 0। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से 100 और 100x² और 10x में क्या कॉमन है, 10x कॉमन आया, जब डिवाइड करोगे तो 10 10 100, x -1 जब कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 10x - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, 10x - 1 आपका क्या है, यहाँ पे कॉमन आ गया, क्या बचा अगले ब्रैकेट में 10x - 1 ही बचेगा। यहाँ पर देखो 10x और यहाँ -1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट को आप 0 के बराबर कर दोगे तो 10x - 1 इक्वल्स टू 0, और इधर से भी आ गया 10x - 1 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/10। ठीक, ऐसे इधर से भी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक, तो चलिए देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड में बोला है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी कि एग्जाम्पल फर्स्ट में जो आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है, यानी कि क्वेश्चन गिवन जो है उसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि एग्जाम्पल फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट आप देखो क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट हमको किधर दे रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट हमें ये दे रखा है, देखिएगा ज़रा ध्यान से देखना एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है जॉन एंड जिवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, जॉन और जिवांती के पास। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स अपने खो दिए। ठीक है, आगे कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124। अब जो उनके पास मार्बल्स बचे उनका मल्टीप्लिकेशन 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। तो हमको ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, बस उसने एक कंडीशन ये दे दी थी कि आपको, उसने क्या करा कि 5 मार्बल्स दोनों ने खो दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने देखा एग्जाम्पल फर्स्ट के पास रेफरेंस दिया था इसने, कोई बात नहीं है, हम इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ये कह रहा है कि जॉन एंड जिवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो हमको तो नहीं पता किसके पास कितने, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट जॉन हैज़, जॉन के पास हम लेट करते हैं x मार्बल्स। ठीक है, और एक और है जिवांती, तो जिवांती के पास कितने मार्बल्स होंगे। आपको ये पता था कि दोनों के पास टोटल मिला करके 45 मार्बल्स हैं, है ना। कितने मार्बल्स हैं दोनों के पास, 45 मार्बल्स हैं। अब जॉन के पास अगर x मार्बल्स हैं तो जिवांती के पास कितने बचे। सपोज अब दैट दो फ्रेंड हैं, उनके पास 100 रुपीज़ हैं दोनों के मिला के। ठीक है, दोनों के पास मिलाकर 100 रुपीज़ हैं, जिनमें से एक के पास 25 रुपीज़ हैं, तो दूसरे के पास कितने होंगे, तो आप तुरंत बता दोगे 75, है ना। कैसे बताया आपने, आपने 75 आया कैसे, 100 - 25, दैट मीन्स टोटल में से आपने फर्स्ट पार्ट को माइनस कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं और टोटल मार्बल्स उनके पास 45 थे, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। तो अब जिवांती के पास कितने मार्बल रह गए, 45 - x। ठीक है, इतने मार्बल्स रह गए, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में उसने कहा कि अब उन्होंने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, यानी कि उनके 5 मार्बल्स खो गए।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं इस टाइम पे और उसने 5 मार्बल्स खो दिए तो अब उसके पास x माइनस 5 बचे, और जीवांती के पास बचे 45 माइनस एक्स और माइनस 5, यानी कि 5-5 मार्बल्स दोनों ने खो दिए। और जब 5-5 मार्बल्स उन्होंने खो दिए उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट आता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो कह रहा है 124 आएगा, ऐसा बोला। आप लोग अपनी बुक सामने रख करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर अब इनका देखा जाए सॉल्यूशन तो x माइनस 5 इंटू ये क्या बचेगा, 45 में से 5 गया तो 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x का मल्टीप्लाई किया है इससे तो 40x, ठीक। x का मल्टीप्लाई x से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 5 का मल्टीप्लाई 40 से किया तो 5 4 जा 20 यानी कि 200 हुआ, और 5x करोगे तो माइनस 5 का प्लस x से तो कितना हो जाएगा 5x विच इज़ इक्वल्स टू 124, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे क्या बन रहा है आपका 40x और 5x कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और ये क्या आया इज इक्वल्स टू में 124। सारे टर्म्स को जब उधर ले जाओगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें प्लस का चाहिए तो इधर जीरो बचेगा, एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का हो गया, 45x माइनस का हो गया, 124 उधर प्लस का था ही और प्लस का 200 उधर जा कर के हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 324 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपका एक काम रह गया कि आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके x का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, क्वाइट भी पॉसिबल दोनों ही पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग बताओगे कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं और जीवांती के पास कितने मार्बल हैं। ये आप क्वेश्चन करना, अगर नहीं आता है तो आप बताना कि हमें नहीं आया, फिर हम उसको फाइनल सॉल्व करेंगे, ठीक है या नहीं। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27। आपको कोई 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम कितना है 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला नंबर एक्स हो गया और दूसरा नंबर फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बताओ। अभी मैंने आपको बोला था कि कोई दो बच्चे हैं जिनके पास 100 रुपीज़ हैं, जिनमें एक के पास 25 है तो दूसरे के पास कितना होगा 100 माइनस 25। ऐसे ही 2 नंबर्स का सम 27 है जिसमें से पहला नंबर x अगर हो जाता है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। कभी भी x माइनस 27 मत करना क्योंकि 27 टोटल है और x एक पार्ट है, तो टोटल में से ही पार्ट माइनस होता है, पार्ट में से टोटल माइनस नहीं होता, क्लियर। तो ये फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट इज़ 182, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182, ठीक है। क्या निकलेगा मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ क्योंकि एक्स स्क्वायर हमको प्लस का चाहिए, तो एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का होगा, इधर जीरो रह जाएगा, माइनस 27x एंड प्लस 182, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल सीधा लिख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब आपको पता है कि आपको 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 27 आ जाए। तो देखो मैं इधर रफ में आपका 182 के फैक्टर कर देते हैं, देखिए क्या निकलेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है। किससे जाएगा अब ये 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13, यही तो आएगा। आपको प्लस करके 27 लाना था, तो आप यहाँ देखो 7 2 जा 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा प्लस करके, तो बस आपको यही काम करना था। तो क्या मिला हमको एक्स स्क्वायर माइनस, इट कैन बी रिटन एज 14 प्लस 13 है ना, इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0, ठीक। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस से अंदर तो कितना हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, क्लियर। यहाँ से क्या बना आपका x कॉमन ले लिया तो x माइनस 14, माइनस का 13 कॉमन लोगे तो x हो जाएगा प्लस का और 182 में माइनस। अब डिवाइड करो इसका तो 8 13 1 जा 13, 5 बचा और 13 4 जा कितना होता है 52 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 14 आ गया भाई कॉमन, तो क्या बचेगा
x माइनस 13, यानी कि इधर x और इधर माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर, दैट मीन्स x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू 14 आ गया। ठीक है, अगर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो वी कैन से दैट x इक्वल्स टू 13। क्लियर। अब आपके पास दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आए, तो यानी कि सबसे पहले आप किसके लिए लेके चलोगे, फॉर x इक्वल्स टू 14, यानी कि x का वैल्यू अगर 14 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपने क्या लेट किया था x, तो कितना हो गया 14। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर क्या लेट किया था भाई, 27 माइनस एक्स, यानी कि ये हो गया आपका 27 माइनस 14 विच इज़ 13। ठीक है, ये तो हो गया x इक्वल्स टू 14 के लिए। अगर x का वैल्यू 13 होता तो फर्स्ट नंबर आपके पास कितना हो जाता, x जो लेट किया था यानी कि 13, तो सेकंड नंबर क्या हो जाता आपका, 27 माइनस एक्स जो लेट किया था यानी कि 14। तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये कि अगर पहला नंबर 14 होता तो दूसरा 13 हो जाता, और अगर पहला 13 होता तो दूसरा क्या हो जाता, बाय डिफ़ॉल्ट 14 हो जाता। क्लियर। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन क्या है। बस इतना ध्यान रखना कि जहाँ पर भी आपको सम दिया जाए कि नहीं दो नंबर्स का, या फिर ये बोला जाए कि दोनों के पास इतनी क्वांटिटी है या इतना पैसा है दोनों के पास, तो उसमें पहला पार्ट आप ऐड कर लो, दूसरा पार्ट आप टोटल में से वही पार्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे।